प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की शासन की सेवा की दायित्व मिली है। मैं इतना गिनाया। आज एक अच्छा, मेरे लिए एक भारत की पब्लिक पॉलिसी में एक अच्छा दिन है। आज 1 मई, ठीक 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत आज ही के दिन बलिया से शुरू हुई थी। मैं भी उसमें गिलहरी के रूप में काम किया था। हमने नहीं देखा था उज्ज्वला देते हुए, प्रधानमंत्री आवास देते हुए, सौभाग्य योजना देते हुए। अगर आप कोई भी विश्लेषकों की सर्वे को देखो, रिपोर्ट को देखो, उससे सबसे लाभार्थी समाज की वंचित वर्ग है। टाइमलाइन कौन किसको पूछता है? सामंतवादी लोग अहंकार से उतरना चाहिए। अंकित गुप्ता। राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है, उन्होंने ये तो कहा ही कि हमारे दबाव में ये फैसला लिया गया, लेकिन उन्होंने एक बात आगे जोड़ दी है कि 50% का जो आरक्षण कैप है, अब हम दबाव डालेंगे कि वो भी खत्म हो। और उसमें एक दूसरा सवाल है, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि लगता है बीजेपी जनता को बेवकूफ समझती है, इसकी वजह से पाकिस्तान से मुद्दा इधर ले आए। ये जो अभी अभी दिल्ली में जिन्होंने धूल चटा है, चलो उनको कहिए थोड़ा गर्मी है, घूमे, थोड़ा विश्राम करे। अरे राहुल गांधी जी की बात को इतना गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। मैं कहा ना, एम्प्टी वेसल्स नॉइज मोर। विचार नहीं है, समझ नहीं है, सर्वे और सेंसस की फर्क जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं। ये कौन सी पाखंड है? 90 में आपके पिताजी का भाषण आप ही पढ़ो। आप जयराम रमेश जी को आज पूछो थोड़ा कि थोड़ा आपको कॉपी लाके दे, नहीं तो आपकी कोई सलाहकार उनको आपका वीडियो सुनाए। थोड़ा वो आप पंडित नेहरू जी की चिट्ठियों को थोड़ा पढ़ो। थोड़ा भी नैतिकता आप में है तो आपको आत्मसमीक्षा करनी चाहिए, आत्मविश्लेषण करनी चाहिए, देश के सामने, वंचितों के सामने, पिछड़ों के सामने माफी मांगनी चाहिए। विकास चंद्रा। सर मेरा सवाल है, सर कई सवाल पूछे गए हैं, लेकिन ये कहते हुए भी शेयर करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की नीति में कभी रहा नहीं जाती जनगणना, हम लोगों के दबाव में लिया गया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देना किसकी एजेंडा में था? इतने बड़े मात्रा में वंचित वर्गों को कैबिनेट में जगह देने की काम किसने किया? कई राज्यों की नेतृत्व को उभारने का काम किसने किया? कल्याणकारी योजना में सबसे ज्यादा हक किसी को नीचा दिखाना है क्या? सिंबलिज्म से जिन लोगों ने सामाजिक न्याय की ढिंडोरा यूपी बिहार में पीटते हैं, 2 परिवार वाले, उनकी सामाजिक न्याय किसके लिए है? अपने खानदान के लिए है ना। पिताजी, चाचा, भाई, भतीजा, बहू, बेटियां, यही तो है। ये लोग हमको प्रश्न उठाते हैं और जिनको समझ ही नहीं है भारत की सामाजिक ताना बाना, किसी के कागज पढ़ते हैं, इनको क्या समझ है देश के बारे में? Why Honorable Kharge is forgetting about to mention Karnataka model? He is a very part and parcel of Karnataka. Why he is forgetting to mention the Karnataka model? Why he is not pursuing Mr. Siddaramaiah to make it more objective? Parliament is there. All this discussion, all this issue will be discussed in the Parliament. He is an important member of the Rajya Sabha. He is the leader of the opposition in the Rajya Sabha. His colleague, the great feudalist Rahul Gandhi, is a leader of the opposition in the Rajya Sabha, Lok Sabha. Let them discuss. We are ready to, we are open. It's nothing new. These are interconnected issues. You see, all of our decision is linked to each other. We never do things in the knee-jerk or in a reactionary way. Our commitment to social justice, we don't have to take certificate from Congress party, from family parties from UP and Bihar, from some southern states like Tamil Nadu. People of India very much know Prime Minister Narendra Modi's NDA government is totally committed to cause of social justice. कोमल। क्या अखिलेश जी पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिए क्या?
या उनका कुनबा इस्तीफा दे दिया है। ये सारा विषय उनके अधिकार है, राजनीति में, पार्लियामेंट में सारा विषय को चर्चा करे, संबंधित विभाग है। क्या सेंसस बनाने में कि पॉलिटिकल कमेटी बनती है क्या? जब सेंसस होती है वही कारण, कुछ सामंतवादी लोग जिनकी पढ़ाई में थोड़ा जिनकी स्कूल बैग बहुत बड़ा है लेकिन पढ़ाई कम है, ये लोग कुछ भी कमेटी बनाओ। भाई सेंसस में कभी अभी तक सेंसस में कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? इट्स ए प्रोफेशनल थिंग, इट्स ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन थिंग। इस बार होगा, आपको उसमें से कुछ कहना है तो आप कहोगे पार्लियामेंट में, आपके लोगों के सामने, मीडिया के सामने कहोगे। जब मूल बातों को समझ नहीं है, घबराए गए कि इस प्रकार की ऐतिहासिक, देखो उनके अभ्यास कभी नहीं था बोल्ड निर्णय करने का, क्योंकि उनके निर्णय तो अपने परिवार के हितों तक था। जब देश हित में मोदी जी ने बोल्ड निर्णय करना शुरू करते हैं, उनकी बोलती बंद होती है, उनको ध्यान नहीं आता कहें क्या, तो कुछ भी कह देते हैं।